नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी लैब्स पर। आज भी हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, प्रगति पत्र। तो चैन ना दाएं झांक रही थी ना बाएं। स्टेशन से घर के रास्ते पर वह बेतहाशा भाग रही थी। बस्ता उसकी पीठ पर ऊपर नीचे उछल रहा था। ऐसे में कोई अगर उसे देखता तो ज़रूर सोचता कि कुछ अप्रिय घटा है। असल में वह जब से स्कूल के गेट से बाहर निकली थी तभी से ही दौड़ रही थी। घर पहुंचते ही उसने जोर से घोषणा की, मैं आ गई। इसके बाद वो रॉकी को ढूंढने लगी। रॉकी बरामदे की ठंडक में पसरा पड़ा था। तो चैन ने मुंह से कुछ न कहा। उसने बस्ते से अपना प्रगति पत्र निकाला, अपना पहला प्रगति पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड। खोलकर उसे ठीक रॉकी की नाक के सामने किया ताकि वह उसे साफ साफ देख सके। देखो, उसने गर्व के साथ कहा। प्रगति पत्र में कहीं ए था तो कहीं बी, साथ ही दूसरे चिन्ह भी थे। तो चैन को तब तक ये पता नहीं था कि ए बी से बेहतर होता है या बी ए से। वह यह भी जानती थी कि रॉकी के लिए समझना और भी मुश्किल होगा, पर अपना प्रगति पत्र वह सबसे पहले रॉकी को ही दिखाना चाहती थी। उसका विश्वास था कि रॉकी उसे देखकर बहुत बहुत खुश होगा। रॉकी ने अपने सामने खुले कागज को सूंघा, फिर वो तो चैन की ओर ताकने लगा। मान गए ना? तो चैन ने कहा। ढेरों कठिन शब्द भरे हैं इसमें, उसे पूरा तो क्या पढ़ पाओगे तुम। रॉकी ने अपनी गर्दन कुछ टेढ़ी की, मानो वो प्रगति पत्र एक बार फिर देख रहा हो। इसके बाद उसने तो चैन का हाथ चाट लिया। तो ठीक है, तो चैन ने संतोष से कहा, अब मैं इसे माँ को दिखाती हूँ। तो चैन के जाने के बाद रॉकी दूसरी ठंडी जगह तलाशने को उठा। तलाश लेने के बाद वह धीरे से लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय उसे देखकर ना केवल तो चैन बल्कि दूसरे भी यही कहते कि आंखें बंद करने के ढंग से तो यही लगता है कि वो तो चैन की प्रगति के पत्र के बारे में ही सोच रहा है। तो चैन एक शरारती लड़की थी जिसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। इसीलिए उसका पहला रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो सिर्फ पहली कक्षा में ही है, फर्स्ट क्लास में ही है, तो उसके लिए बहुत इमोशनल चीज़ थी कि उसको पहला रिपोर्ट कार्ड मिला है और उसमें ए है, बी है, बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये खुशी वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉकी के साथ बांट रही थी। अब शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, गर्मी की छुट्टियां। कल से शिविर लग रहा है, बच्चे शाम तक अपने कंबल व कपड़ों के साथ पहुंच जाएं। यह लिखा था हेडमास्टर जी द्वारा भेजे गए संदेश में, जिसे तो चैन माँ को दिखाने घर लाई थी। अगले दिन से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही थी। शिविर का क्या मतलब होता है? तो चैन ने पूछा। माँ भी ठीक यही सोच रही थी, लेकिन उत्तर में उसने कहा, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सब बच्चे बाहर कहीं तंबू लगाओगे और उनमें सोओगे? और तंबू में सोओगे तो रात को चांद सितारे भी देख सकोगे। शिविर पता नहीं कहाँ लगेगा। किराए की बात तो कहीं लिखी नहीं है, यानी स्कूल के आसपास ही रहोगे शायद। उस रात सोते समय तो चैन को जैसे युगों तक नींद नहीं आई। शिविर में जाने की बात से उसे डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सामान समेटना शुरू कर दिया, पर शाम को जब तैयार अटैची पर कंबल रखा गया और उसने सबसे विदा ली तो वो केवल एक नन्ही सी घबराई हुई बच्ची थी। जब सब बच्चे स्कूल में इकट्ठे हो चुके तो हेडमास्टर जी ने कहा, तुम सब सभागार में चलो। जब बच्चे वहां पहुंचे तो हेडमास्टर जी हाथ में कुछ पकड़े चबूतरे पर चढ़े। उनके हाथ में हरे रंग का तंबू था। मैं तुम लोगों को तंबू लगाना सिखाता हूं, उन्होंने उसे खोलते हुए कहा। ध्यान से देखना तुम सब। हाफते कांखते उन्होंने अकेले ही रस्सियां तानी, बल्लियां लगाई और उससे पहले कि बच्चे जैक रॉबिन्सन कह उठते, सामने एक सुंदर तंबू लगा खड़ा था। तो आओ, हेडमास्टर जी ने कहा, अब पूरे सभागार में तुम तंबू लगाओगे और कैंपिंग करोगे। जैसा माँ ने सोचा था वैसे ही दूसरों ने भी सोचा होगा कि तंबू बाहर खुले में लगाए जाएंगे, पर हेडमास्टर जी के विचार कुछ और थे। बरसात और ठंडक दोनों में सभागार में बचा जा सकता था। हम कैंपिंग कर रहे हैं के शोर के साथ बच्चे छोटी छोटी टुकड़ियों में बट गए। शिक्षक की सहायता से ज़रूरत के अनुसार तंबू लगा दिए गए।
हर एक तंबू में 3-3 बच्चे सो सकते थे। तोतो चैन ने तुरंत कपड़े बदल डाले। कुछ ही देर में सब बच्चे एक से दूसरे तंबू में रेंगते फिर रहे थे। जब सब बच्चे कपड़े बदल चुके तो हेडमास्टर जी तंबुओं के घेरों के बीच बैठ गए ताकि सब उन्हें देख सकें। तब वे अपनी देश विदेश की यात्राओं की बातें बताने लगे। कुछ बच्चे सिर बाहर निकाले तंबुओं में घुसे अधलेटे थे, कुछ ठीक से तने बैठे थे और कुछ के सिर बड़े बच्चों की गोद में थे। सबके सब ध्यान से उन देशों की सैर की कहानियां सुन रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा ना था, और तो और कई जगहों के नाम तक उन्होंने नहीं सुने थे। बच्चों की बातें सुनने में रस आ रहा था। उन देशों के बातें बच्चे सुनकर सभी बच्चों को लगने लगा जैसे 7 समुंदर पार के वे सारे बच्चे भी उनके दोस्त हों। सभागार में तंबू लगाकर सोने की यह साधारण घटना बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण तथा उल्लास से भरा ऐसा अनुभव बन गया जिसे बच्चे कभी ना भुला पाए। हेडमास्टर जी यह खूब समझते थे कि बच्चों को खुश कैसे रखा जाए। जब हेडमास्टर जी बात पूरी कर चुके और सभागार की बत्तियां बुझा दी गईं तो बच्चे अपने अपने तंबू में चले गए। कहीं खिलखिलाहट गूंज रही थी तो कहीं फुसफुसाने की आवाज़, कहीं और से छोटी मोटी मुठभेड़ की आवाज़ आ रही थी, पर धीरे धीरे चारों ओर शांति छा गई। ऐसा था बिना चांद तारों के शिविर में रहना, लेकिन बच्चों के आनंद और उल्लास का ठिकाना ना था। उनके लिए वह सभागार ही कैंपिंग ग्राउंड था और स्मृति ने उस रात को चांद की किरणों और तारों की रोशनी में सदा सदा के लिए ओतप्रोत कर लिया। कल हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पूरी किताब में अगर आप सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना चाहो तो उन 5 चैप्टर में कल वाला चैप्टर ज़रूर आएगा। देखते हैं कि क्या है उस चैप्टर में, क्यों ये चैप्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं कल रात 9 बजे। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।